और अगर हमने लगाया नॉट, ये नॉट का साइन है, नॉट 3 greater than 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगा। पहले तो आप 3 greater than 5 की वैल्यू, 3 greater than 5 की वैल्यू क्या होगी? 0, सर 0 और नॉट। सर 1 हो नॉट जाएगी। लगा है यस तो सर 1 हो नॉट ऑफ जाएगी। 0 1। ठीक है, तो ये हमने उतना रिवाइज कर लिया जो हमने किया था, इससे हमें अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, एंड और नॉट। नो सर। क्लियर? ओके, तो Yes, sir. आज हम एक, ओके 1 मिनट, तो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े थे। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था? एक दिन इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा था, तो हम लोगों ने एक कहा था कि एक डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन होता है ना, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन, और हमने एक बोला था अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और लास्ट में हमने पढ़ा था, ये वाला हमने डिस्कस नहीं किया, दोनों का सिर्फ हमने डिस्कस किया था, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। जो थर्ड वाला है वो है आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। There are 3 types of instruction. We have already discussed about declarative instruction and arithmetic instruction. Declarative instruction क्या होते हैं? एक एग्जांपल कोई देगा मुझे? सर किसी चीज को डिक्लेयर करना। हाँ, जैसे आप लिखते हो int ab है ना, यस सर वही। int ab या float a, जो भी लिखते हो आप, float c। arithmetic instruction सर कैलकुलेशंस। कोई कैलकुलेशन होगा, जैसे आप लिखते हो, यस सर। जैसे लिखते हो, मान लो आप एवरेज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 है ना, तो ये हो गया एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अभी तक जो आपने प्रोग्राम पढ़ा था, कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा था, उसमें बहुत सारी लाइन थी, मान लो फर्स्ट लाइन मेन के अंदर, स्टार्ट 4 5 6, तो हो क्या रहा था, ये लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही हो रहा है ना अभी तक जो भी आपने प्रोग्राम लिखे हैं, यस सर। सिक्वेंशियल ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, और हर जितने भी इंस्ट्रक्शन है सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं 1 बाय 1। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे भी होंगे, अगर आप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करो, ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कुछ होते हैं, जैसे इफ आप इफ यूज करोगे, स्विच यूज करोगे, तो उसमें सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप कुछ कंडीशन होगा, उसके बेस पे एग्जीक्यूट होगा, उसमें 1 बाय 1 नहीं होगा, कुछ आप स्किप भी कर सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शन, तो उसमें आप इफ यूज करोगे या फिर स्विच केस यूज करोगे। ठीक है, तो कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इफ आएगा उसमें, और ये स्विच आएगा। ठीक है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस। तो देखते हैं इफ कैसे वर्क करता है। कितना क्लियर है ना? 3 टाइप का इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आज हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से क्या है, आप किस ऑर्डर में आपको एग्जीक्यूट करना है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जितने मैंने प्रोग्राम लिखे थे उसमें कोई कंट्रोल नहीं था हमारा, उसमें फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, 4, मतलब 1 बाय 1 लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट होता है। यही हुआ था ना? कोई ऐसा तो नहीं कोई आप स्किप कर रहे थे या लाइन नंबर 3 के बाद 7 पे आ जा रहा था, ऐसा तो नहीं हो रहा था? यस सर। बोलिए यस नो। तो अभी क्या है, अगर हम इफ यूज करें या स्विच, तो उसमें बहुत सारी लाइन आप स्किप कर सकते हैं डायरेक्टली। मान लो आप यहाँ पे हैं लाइन नंबर 1 पे, यहाँ से आप लाइन नंबर 7 पे आ सकते हैं, या 2 3 पे जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। पहले क्या था, आपको मैंडेटरी था कि 1 के बाद 2 पे ही आते थे, है ना? कोई प्रोग्राम जैसे आपने फाइंड किया था सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर, है ना, तो उसमें क्या था, आपने मान लो 10 लाइन का कोड लिखा था, तो उसमें ऑर्डर क्या था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे एग्जीक्यूट हो रहे थे सारे। ठीक है, तो अभी हम इफ पे आते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान देना, तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन। डिसीजन कभी कभी हमें लेना होता है, ठीक है, डिसीजन वाले, जैसे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इसको हम बोलते हैं, जैसे इफ है या स्विच है, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन।
decisions, control, instructions. ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे इफ स्टेटमेंट है, तो इफ के अंदर आप कोई कंडीशन लिखोगे, यहाँ कोई कंडीशन होगी, या आप कह सकते हो एक्सप्रेशन होगा, कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन जो भी आप लिखते हो। इफ यहाँ कंडीशन भी हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन, कंडीशन भी तो एक एक्सप्रेशन ही होता है, जैसे आप लिखते हो ए ग्रेटर देन बी, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इफ के अंदर क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो। नॉन जीरो का क्या मतलब हुआ, कोई वैल्यू जो जीरो नहीं है। ठीक है, Yes, sir. तो हम इसको ट्रू मानेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है तो उसको हम ट्रू मानेंगे, और अगर जीरो है तो इसको हम फॉल्स मानेंगे। एक बार और बता दिया सर। एक मिनट, इफ के अंदर कोई एक्सप्रेशन होगा, है ना, इफ के अंदर कोई एक्सप्रेशन होगा या कंडीशन होगा, जो भी आप बोलते हो उसको। ठीक है, वैसे बुक में कंडीशन लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली इसको आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो ब्रॉड सेंस में। तो इफ एक्सप्रेशन, इफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो इफ की जो कंडीशन है, मतलब इसको हम ट्रू मानेंगे। जैसे इफ -5, ठीक है, -5 को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं यहाँ सी में। ठीक है, इफ 100 मीन्स ट्रू, इफ -5 ट्रू। एक ही केस में फॉल्स होगा, जब इसके अंदर की जो वैल्यू इवेलुएट होगी वो जीरो होगी। इफ जीरो, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इफ कंडीशन फॉल्स, आप बोलोगे इफ कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, इफ -5 कंडीशन ट्रू, जैसे आप लिखते हो सपोज इफ 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। तो ये क्या बन जाएगी, ये इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगी इफ 1 में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इफ 1 में। अब ये 1 मतलब क्या है, ट्रू। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसीडर एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इफ की क्या कंडीशन, क्या लिखते हैं हमें, इफ का सिंटेक्स क्या होता है, हम इफ लिखते हैं, इसके अंदर कोई कंडीशन होगी, जैसे मैंने लिखा इफ 5 ग्रेटर देन 3 printf हेलो। ठीक है, ठीक है, इफ 5 ग्रेटर देन 3, यहां सेमीकोलन नहीं लगता है इफ के आगे। तो ये जो लाइन है printf हेलो, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब इफ कंडीशन आपका ट्रू होगा। ठीक है, जैसे इफ 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई ना, एंड 1 इज कंसीडर एज ट्रू वैल्यू। तो फिर ये लाइन प्रिंट होगी, printf हेलो। अगर मैं लिखता हूं printf 3 ग्रेटर देन 5, सॉरी, इफ 3 ग्रेटर देन 5 printf हेलो, तो अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ के नीचे जो जस्ट आप लाइन लिखते हो वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। मींस ये जो लाइन है किसके कंट्रोल में है, इस इफ कंडीशन के। ठीक है, अब जैसे आपको चेक करना है, आपने कोई नंबर सपोज यूजर ने एंटर किया। ठीक है, आपको चेक करना है इफ नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो कैसे चेक कर सकते हो आप, पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कोई नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक मिनट,
जैसे आप क्या करोगे, प्रोग्राम क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हैश यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड studio.h। प्रोग्राम में क्या लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें चेक करना है कोई नंबर पॉजिटिव है या नहीं। जो आपने कोई नंबर सपोज आपने एंटर किया कीबोर्ड से 10, अगर पॉजिटिव है तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा पॉजिटिव, अदरवाइज आपको नेगेटिव प्रिंट करना है। int main तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो int n, जिसे हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आप लिख दो printf enter a number। नंबर आप इंटर करोगे, क्या करोगे, स्कैन कर लोगे आप, स्कैनर स्कैनर डबल कोट्स %d %n। चलो ये तो आप पहले करते ही थे, नंबर आप स्कैन कर लेते हो। अब क्या करना है, हमें चेक करना है इफ दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम चेक कैसे करेंगे, इफ कंडीशन से। इफ क्या लिखें कंडीशन में, n पॉजिटिव कब होगा, व्हेन n क्या लिखे हम लोग, false आएगा सर। greater than 0। व्हेन n ग्रेटर देन 0 है ना, n Yes, अगर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर मतलब पॉजिटिव है ना? yes, तो हम यहाँ नंबर प्रिंट कर देंगे printf नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव। तो सेव कर लेते हैं हम लोग। है तो qq.c मान ली, इसका प्रोग्राम ने नाम रख दिया, ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट है int n, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी int n, फिर लिख के आएगा printf इंटर नंबर scanf, नंबर स्कैन हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज पॉजिटिव। जो लाइन नंबर 7 कब एग्जीक्यूट होगी, जब इफ कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ठीक है, यस नो। ये जो लाइन नंबर 6 है, अगर Yes, sir. n ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपाइल कर दूं अभी,
कोई एरर होगी तो ये बताएगा, कोई एरर नहीं है तो मान लो आपने रन किया, हमने कोई नंबर इंटर किया, सपोज हमने 100 इंटर किया, तो क्या लिख के आना चाहिए? नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम एंटर करें अब कोई और नंबर, जैसे हमने मान लो एंटर कर दिया -100, तो क्या लिख के आना चाहिए? नंबर इज, अब तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं, देखो अब कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो लाइन नंबर 7 है ये डिपेंड किस पे हो रही है? इस कंडीशन पे, इफ n greater than 0। अब अगर आपको निगेटिव चेक करना है तो आप यहां एक और इफ लगा सकते हैं, अभी मैं एल्स नहीं आपको बता रहा हूं। if n less than 0, number is negative। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 9 है वो किस पे डिपेंड है? लाइन नंबर 9, 8 में। ये जो आपने लिखा है लाइन नंबर 8, इफ n लेस देन 0, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये प्रिंटफ नंबर इज नेगेटिव होगा, है ना, प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन ट्रू होगी, हम ये मान के चलते हैं कि हम कोई नॉन जीरो वैल्यू इंटर करेंगे, जीरो नहीं इंटर करेंगे। ठीक है, हम ये जीरो को इसमें चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम अभी रन करें तो होगा क्या? मान लो मैंने इंटर किया 78, तो क्या होगा? फर्स्ट ये क्या होगा? n में 78 स्टोर हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा, इफ n ग्रेटर देन 0, यस 78 ग्रेटर देन 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज पॉजिटिव। फिर लाइन नंबर 8 चेक होगा, इफ n लेस देन 0, क्या है ये बताएगा कोई? सर ये फॉल्स नहीं है, फॉल्स है, तो फिर लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट नहीं होगी फिर, है ना? यस सर। तो सिर्फ लिख के आएगा नंबर इज पॉजिटिव, राइट। अब अगर हम मान लो इंटर करते हैं -10, तो क्या होगा? क्या होगा? -10, तो सबसे पहले लाइन नंबर्स ये चलेगा 3, 4, 5, फिर ये 6, ये कंडीशन चेक हुई, इफ n ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? -n ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, मतलब इसमें वैल्यू इफ 0 हो जाएगा, यस इफ सर। 0 मींस फॉल्स, तो फिर ये लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी नहीं। ठीक है, ऐसे ही लाइन नंबर 8 में आपने लिखा इफ n लेस देन 0, अब ये ट्रू हो गई, यस सर, नेगेटिव हो जाएगा। ट्रू है, तो फिर लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये लिख के आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इफ आप यूज कर रहे हो। अब मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? इस सिंपल इफ में किसी को? नो सर। नो। जो समझ रहे हो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोग पता नहीं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, मान लो आप इंटर कर रहे हो n इज इक्वल टू 10, सपोज आप इंटर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो चेक होगा इफ n ग्रेटर देन 10, ये हो जाएगा यस n ग्रेटर देन 10, तो इंटरनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इफ 1 में, है ना, 1 मतलब होता है ट्रू, तो जब ट्रू हो जाएगा तो ये कंडीशन लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। फिर आओगे आप लाइन नंबर 8 पे, इफ n ग्रेटर देन 0, n क्या है अभी 10, 10 लेस देन 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 लेस देन 0 की 0 तो कन्वर्ट हो जाएगा इफ 0 मींस फॉल्स, तो ये फिर लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट नहीं होगी, नंबर इज नेगेटिव, ये प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नो ठीक है, एक और सिंटेक्स होता है, ठीक है, एक और सिंटेक्स है इफ एल्स। इफ कोई कंडीशन होगी,
ठीक है, कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी आप लिखते हो, कंडीशन, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है। ये मान लो स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने एल्स लगा दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा इफ 5 greater than 3 printf hello hello else printf hi, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स वाली, है ना, इफ एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 greater than 3 ट्रू है, यस सर। तो फिर ये लाइन नंबर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंटफ हेलो हेलो वाली। और अगर फॉल्स होता तो एल्स वाला। हाँ, हाई वाली होती सर। हाँ, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम में अपने चेंज कर सकते हो, इफ n greater than 0 नंबर इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंटफ नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव ही तो होगा, उसको चेक करने की जरूरत क्या है ना। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्स एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि अगर n greater than 0 नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, n less than 0 ही होगा। बोलिए, यस नो, हाँ ना, कुछ बोलिए। यस सर। n greater than 0 नहीं है तो यस सर, हाँ समझ नहीं गया। होगा तो else हो जाएगा। तो ये कंपाइल कर देते हैं इसको और इसको रन कर देते हैं हम लोग। मान लो हमने एंटर कर दिया -25, यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है। इफ n greater than 0 ये फॉल्स हो गया तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज नेगेटिव, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइन नंबर 7 किसके कंट्रोल में है, इफ, ये जो इफ वाली कंडीशन है, यस सर। और ये एल्स, ये वाला एल्स के कंट्रोल में है, Else के control प्रिंटफ नंबर इज नेगेटिव। मतलब अगर ये फॉल्स हुआ तो लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ट्रू हुआ तो 7, तो सर है ना। ओके, तो नेक्स्ट हमें प्रोग्राम लिखना है। सर अगर हम n की वैल्यू 0 दे तब क्या प्रिंट होना है? हाँ, तो अब मैंने यही बोला है कि अभी 0 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटर है नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ लिख देना इंटर है। उसके लिए फिर और लिखना पड़ेगा कंडीशन, ठीक है, एक और कंडीशन लगा देंगे। तो उसमें मैं अभी नेस्टेड या फिर उसमें मैंने जाना नहीं चाह रहा अभी, ठीक है, क्योंकि जीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, कहीं उसको जीरो कंसीडर करते हैं, जीरो को पॉजिटिव वैसे लोग मानते हैं कुछ बुक में, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव, कह सकते क्या? नहीं सर, न्यूट्रल है वो। अगर जीरो को, हाँ, तो फिर उसके लिए एक और कंडीशन आप लगा सकते हो, यस सर। इफ एन, यहाँ नीचे एक कंडीशन और लगा दो, इफ एन इज इक्वल टू 0 प्रिंट नंबर इज 0, ठीक है, यस लिख सकते हो। यहाँ नीचे एक और कंडीशन लगा दो, इफ लगा दो, ठीक है। सर अगर पॉजिटिव में ही करना हुआ तो फिर n इज इक्वल टू या मोर देन 0 करना होगा। हाँ, यहाँ लिख देंगे n ग्रेटर इक्वल टू 0, हाँ वो भी ठीक है, ठीक है। अगर 0 होगा तो नंबर इज पॉजिटिव, यहाँ लिख सकते हो। अगर 0 को आप पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो, नहीं तो 0 प्रिंट कराना चाहते हो तो 0 यहाँ नीचे चेक कर लो इफ कंडीशन में। यहाँ पे इफ क्या लिखोगे, इफ बताएगा कोई मुझे, इफ के अंदर क्या लिखोगे, n equal to 0. n इक्वल टू 0 ऐसे, Yes, sir. डबल इक्वल्स आएगा। डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू ना, मतलब Yes, इक्वल sir. वाला है ऑपरेटर। हाँ, तो हाँ, एक और इफ लगा दिया आपने, है ना, तो यहाँ लिख देना नंबर इज 0,
यहाँ लिख दो। ये क्या हो गया? नंबर इज 0। सर प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट में कोड्स क्लोज नहीं किए हैं आपने। अच्छा, अच्छा इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं अब 0 इंटर करूंगा तो क्या प्रिंट होगा मेरा? अब यहाँ पे ना तो इफ, लेकिन ये एल्स पार्ट फिर यहाँ रन हो जाएगा ना, ये Yes, sir. प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये एल्स वाली हो जाएगी। तो दो चीजें प्रिंट होंगी, नंबर इज नेगेटिव एंड नंबर इज 0, दोनों प्रिंट होगा फिर यहाँ। तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर मैंने 0 इंटर किया सपोज, तो ये चेक होगा इफ n ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो फिर ये क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज नेगेटिव। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है इफ एल्स का ही सिंटेक्स होता है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर नंबर 0, तो क्या लिख के आएगा? नंबर इज नेगेटिव एंड नंबर इज 0। तो हमारा प्रोग्राम देखो यहाँ हो गया एक गलत। क्या आ रहा है देखो, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज 0, दो चीजें लिख के आ रही है ना। समझ रहे हो क्यों आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर ये कंडीशन फेल हो गई, ये इफ वाली, तो इसके साथ ये एल्स लगा हुआ है, तो ये एल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये लिख के आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को कुछ आ रहा है? क्या करते हैं? एल्स हटा दें, यहाँ भी एक कंडीशन लगा दें, है ना। यहाँ हम लोग लिख दें इफ n लेस देन 0। अब सही हो जाएगा ना? आप सही हो जाएगा। अब एल्स नहीं है, सब कुछ आप चेक कर रहे हो, जो भी कंडीशन है। ठीक है, इसको आप रन कर लो। अब आप 0 इंटर करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, नंबर इज 0। ठीक है, क्योंकि ये भी कंडीशन फेल हो गई, ये भी कंडीशन फेल हो गई, और ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो लिख के आ जाएगा नंबर इज 0। ठीक है, यहाँ Yes, तक ठीक है। तो आपका प्रोग्राम जो है बिना एल्स के भी कर सकते हो आप, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका। अब हम लोग क्या करें? हम लोग प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम है हमारा अभी ठीक है। एक मिनट में आपको प्रोग्राम देता हूँ, एक वेट करो। अभी ठीक है ना? आज यार थोड़ा मैनेज करो, मैं इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। वैसे ये प्रॉब्लम अभी इसको खत्म करो, फिर देखते हैं 12th से कहाँ पर सारा थर्टी क्लास ऑफिशियली या अनऑफिशियली ले रहे हो? चल रहा है, ऑफिशियली नहीं होगी, ऑफिशियली तो चलिए प्रोग्राम आपको मिल गया है।
चलिए, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं खुद से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, while purchasing certain items a discount of 10% is offered if the quantity purchased is more than 1000. If the quantity and price per item are input, write a program to calculate the total expenses. कैसे कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सोच लो कौन कौन सी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। बताइए। तो इसमें कौन कितने रिक्वायरमेंट है, इनपुट क्या देना आपको, इफ द क्वांटिटी एंड प्राइस पर आइटम आर इनपुट, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। सोच लो, फिर करते हैं थोड़ी देर में, सब लोग पढ़ लो क्या हो सकता है इसमें, कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी। तो आपको इनपुट क्या देना है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, और प्राइस पर आइटम। तो ये दो वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे कि कितनी क्वांटिटी आप इंटर कर रहे हो और प्राइस पर आइटम क्या है। ठीक है, कह रहे हैं अगर आपका जो क्वांटिटी परचेज्ड है मोर देन 1000 है तो आप क्या दे रहे हो, क्या आपको फायदा हो रहा है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। अदरवाइज डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0, आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपकी जो परचेज क्वांटिटी है 1000 मोर देन 1000 है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ क्वांटिटी मोर देन 1000 देन डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, है ना। कोई वेरिएबल ले लो डिस्काउंट नाम का। यस सर। हाँ, अदरवाइज डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर लेस देन 0 है तो सॉरी लेस देन 1000 है तो क्या डिस्काउंट होगा, 0 सर। 0, ठीक है। तो कैसे प्रोग्राम करेंगे हम लोग, कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, एक तो इंटीजर में हम ले लेंगे क्वांटिटी, QTY ले लें अगर क्वांटिटी QTY, और क्या इंटीजर में लेना पड़ेगा, और तो जरूरी नहीं है कोई चीज, डिस्काउंट भी ले सकते हैं इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर या तो 10 होगा या 0, है ना। टोटल एक्सपेंसेस या फ्लोट में ले लें, फ्लोट में ले लें। हाँ, टोटल एक्सपेंसेस जरूरी थोड़ी है कि आपका इंटीजर में ही आए। अच्छा सर, हाँ वो सुविधा आ सकता है, जरूरी है क्या, ट्रैक्टर में भी आ सकता है और फ्लोट में भी। तो इसमें क्या किया जाए, एक तो इंटीजर हो गया, अब फ्लोट ले लेते हैं कुछ। फ्लोट सॉरी टोटल एक हो गया, टोटल एक्सपेंसेस, और प्राइस पर आइटम ये फ्लोट में भी हो सकती है ना। यस मान लो सर। 3.25 रुपी या 1025, तो यहाँ हम ले लेंगे PPI, प्राइस पर आइटम। कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। प्राइस पर आइटम ये तो इनपुट हो गया, टोटल ये फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है, और ये प्राइस पर आइटम और क्वांटिटी दोनों इनपुट होंगी। और एक वेरिएबल ले लेते हैं डिस्काउंट का भी, डिस्काउंट, ठीक है, ये आप डिक्लेयर कर लोगे। फिर आप क्या लिखोगे, इफ QTY ग्रेटर देन 1000, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 10%। हाँ 10 लिख देंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10, एल्स it's if quantity is less डिस्काउंट than इक्वल टू 0, less than 1000 एल्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। अगर 1000 से ग्रेटर नहीं है तो कम ही तो होगा, तो एल्स पार्ट में लिख देते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। यस सर, वही। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है टोटल। टोटल आपको पे कितना करना हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, एक कोई एग्जांपल सोच के बताओ। मान लो आपने खरीदा 2000 कोई, है ना,
मान लो क्वांटिटी है 2000, मान लेते हैं 2000 है, और प्राइस पर आइटम लिख लेते हैं हम लोग 4 पॉइंट या 4 ही ले लेते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4.00 ले लेते हैं। तो बताओ टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा, कोई बताएगा? सॉरी, नेटवर्क की वजह से अच्छा हो रहा है, बार-बार आपसे कोई बताएगा मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा 7,200 मैथ के हिसाब से? आप बताओ, मैथ तो पढ़ा ही होगा सबने। 7,200 7,200 कैसे आपने कैलकुलेट किया? सर पहले इसे 4 से 2000 को मल्टीप्लाई करा, फिर उस पर 10% निकाल दिया। हाँ, पहले आपने मल्टीप्लाई करा होगा 2000 क्वांटिटी इनटू प्राइस पर आइटम, टोटल कितना आपका पैसा बन रहा है उस पे फिर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ना। यस सर। 2000 इंटू 4.0, फिर आपने माइनस कर दिया जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यस सर। डिस्काउंट कितना मिलेगा? यही जो आपने 2000 इंटू 4 पे मिलेगा 10%, हाँ मतलब 800 का मिलेगा। हाँ, तो कैसे मिलेगा? ये देखो 2004, ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये टोटल वैल्यू हो गई इनटू 10/100 है ना। यस सर। 10/100। अभी अलग बात है कि आप कहोगे कि ये बन जाएगा सर फ्लोट, वो देख लेंगे हम लोग। 4.0 एक्चुअली है यहाँ पे, इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको अगर हम मैथ में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, टोटल इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू पीपीआई प्राइस पर आइटम, ठीक है, माइनस क्वांटिटी इंटू प्राइस पर आइटम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट 0 भी हो सकता है ना, डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो टोटल के लिए। सब लोग प्रोग्राम लिखो अब कॉपी में अपने कंप्लीट। अब मैंने तो लिख दिया लगभग 99% तो मैंने लिख ही दिया है, बस इसमें 1-2% आपको ऐड करना है। लिखो चलो, ये सभी मैं पूछ सकता हूँ, तो भाग मत जाना।